बांग्लादेश, जो अपनी आर्थिक तरक्की के लिए जाना जाता है, आज मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। बढ़ती कीमतों और नौकरियों की कमी से लोग परेशान हैं। सरकार कठिन फैसले लेने के लिए जूझ रही है। यह बांग्लादेश के लिए एक नाजुक समय है। स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश इन चुनौतियों से कैसे उबरता है। इसकी दृढ़ता की परीक्षा होगी। उम्मीद है कि जल्द ही स्थिरता और समृद्धि लौटेगी। कई कारणों ने बांग्लादेश के आर्थिक संकट को जन्म दिया है। एक बड़ी समस्या विदेशी मुद्रा की कमी है। इससे बिजनेसेस के लिए जरूरी सामान आयात करना मुश्किल हो गया है। दूसरी समस्या महंगाई की है। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया है। राजनीतिक अस्थिरता ने भी अपनी भूमिका निभाई है। विरोध प्रदर्शन और अशांति बिजनेसेस को बाधित कर सकते हैं और निवेशकों को हिचकिचा सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा लगाए गए ट्रेड बैन्स ने व्यापार संचालन को प्रभावित किया है। ये बैन्स हालांकि घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए थे, लेकिन बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल होने की क्षमता को भी सीमित कर दिया है। इन कारणों के मेल ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है। सरकार के सामने अब इन जटिल समस्याओं का समाधान खोजने का काम है। आर्थिक संकट का बांग्लादेश के व्यापारिक संबंधों पर, खासकर अपने पड़ोसी देश भारत के साथ काफी असर पड़ा है। भारत बांग्लादेश का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। हालांकि संकट के कारण व्यापार प्रवाह में व्यवधान आया है। बांग्लादेश से भारत को निर्यात में गिरावट आई है, जिससे सीमा के दोनों ओर बिजनेसेस प्रभावित हुए हैं। बांग्लादेश के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को लेकर अनिश्चितता ने बिजनेसेस के लिए व्यापार संचालन की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। यह स्थिति क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के अंतर संबंध और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थिरता की आवश्यकता को उजागर करती है। भाग 4, मदद का हाथ, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका। इस चुनौतीपूर्ण समय में बांग्लादेश का समर्थन करने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठन वित्तीय सहायता और नीतिगत सलाह प्रदान कर सकते हैं। पड़ोसी देश भी व्यापार रियायतों और निवेशों के माध्यम से सहायता प्रदान कर सकते हैं। वित्तीय सहायता के अलावा अंतरराष्ट्रीय समुदाय आर्थिक प्रबंधन और शासन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकता है। साथ मिलकर काम करके बांग्लादेश और उसके सहयोगी देश रिकवरी के लिए एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं और एक अधिक लचीली अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। भाग 5, आगे का रास्ता तय करना, रिकवरी की ओर। बांग्लादेश के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। सरकार को मुद्रा को स्थिर करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें राजकोषीय सुधारों को लागू करना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। उतना ही महत्वपूर्ण है संकट को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक अस्थिरता को दूर करना। निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक स्थिर और अनुमानित राजनीतिक वातावरण बनाना आवश्यक होगा। भाग 6, स्थिरता का महत्व, विकास की नींव। अंततः बांग्लादेश की दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि के लिए एक स्थिर और समावेशी राजनीतिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना, कानून के शासन को कायम रखना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। संकट के आर्थिक और राजनीतिक दोनों आयामों को संबोधित करके बांग्लादेश रिकवरी की दिशा में आगे बढ़ सकता है और अपने लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकता है।